दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी का जन्म परम पावन नगरी अयोध्या में हुआ है। ये बात तो हर सनातनी हिंदू जानता है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र है। यहाँ तक कि इसी अयोध्या में मोदी और योगी सरकार भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवा रही है। मगर हैरानी की बात ये है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल ने भगवान राम की जन्मभूमि पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बनी फिल्म आदि पुरुष आई, तो अब माता सीता को लेकर नेपाल ने बवाल खड़ा कर दिया है। भगवान राम और सीता के मुद्दों पर जहर उगलना पड़ोसी मुल्क नेपाल की पुरानी आदत है। याद करिए साल 2020 का वो वक्त जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान देकर भगवान राम की जन्मभूमि पर ही सवाल खड़े कर दिए। चीन समर्थक केपी ओली ने उस दौरान दावा किया था कि भगवान राम की अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है और जनकपुर की जिस सीता की शादी राम से हुई वो राम भारत के राजकुमार नहीं बल्कि नेपाल के थे। सांस्कृतिक रूप से नेपाल की जो पहचान होनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। केपी ओली के इस दावे के बाद से ही जहां हड़कंप मच गया था, तो वहीं भारत के लोगों ने उनके इस दावे को ही बकवास बता दिया था। फिलहाल भगवान राम की अयोध्या नेपाल में बताने वाले केपी ओली तो अब सत्ता में नहीं है, लेकिन लगता है उनकी कमी काठमांडू के नए मेयर बने बालेन शाह पूरी करने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। कभी ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी कर योगी के गोरखपुर को नेपाल का हिस्सा बताने वाले बालेन शाह ने इस बार भगवान राम पर बनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल रैपर से काठमांडू के नए मेयर बने बालेन शाह आजकल कुछ ज्यादा ही भारत विरोधी जहर उगलने में लगे हुए हैं। इसलिए भगवान राम पर बनी जिस फिल्म आदि पुरुष को भारत में सराहा जा रहा है, नेपाली मेयर बालेन शाह ने अब उस फिल्म पर ही विवाद खड़ा कर दिया है। उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है, जबकि सीता जी का जन्म नेपाल में हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर बालेन शाह ने आदि पुरुष का विरोध करते हुए एक ट्वीट में लिखा है, जब तक दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुष में शामिल जानकी भारत की बेटी है का नारा न केवल नेपाल में बल्कि भारत में भी सत्य है, तब तक काठमांडू महानगर में किसी भी हिंदी फिल्म को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। माता सीता की जय। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने दावा किया था कि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी बताया गया। इसी वजह से उन्होंने आदि पुरुष का विरोध किया था। यहाँ तक कि नेपाल के सेंसर बोर्ड ने भी आदि पुरुष की स्क्रीनिंग नहीं कराने का फैसला किया था। भारत की बेटी वाले डायलॉग पर बढ़ते विवाद के बीच अब खबर आ रही है कि फिल्म आदि पुरुष से माता सीता को भारत की बेटी बताने वाले अंश को हटा दिया गया है, जिसके बाद नेपाल सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म को पास कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की बेटी वाले डायलॉग का विरोध करने वाले काठमांडू के मेयर बालेन शाह को क्या इतना भी नहीं पता कि जिस नेपाल में वो रहते हैं वो कभी अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में माता सीता का जन्म नेपाल के जिस मिथिला में बताया गया है वो भी कभी अखंड भारत का हिस्सा था। शायद यही वजह है कि फिल्म आदि पुरुष में माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है, लेकिन नेपाल के विरोध के बाद फिल्म से ये डायलॉग ही हटा दिया गया। कौन है बालेन शाह? नेपाल की राजधानी काठमांडू के 15वें मेयर हैं बालेन शाह। मेयर बालेन शाह का असली नाम बालेंद्र शाह है। निर्दलीय चुनाव लड़कर काठमांडू के मेयर बने हैं बालेन शाह। नेता बनने से पहले इंजीनियर और रैपर थे बालेन शाह। बालेन ने पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल सबीना काफले से शादी की है। बालेन शाह अपने परिवार के साथ गैरी गांव तिंकुने में रहते हैं। रैपर से नेता बने काठमांडू के मेयर बालेन शाह अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के नए संसद भवन में मोदी सरकार ने जब अखंड भारत का नक्शा लगवाया, तो मेयर बालेन शाह ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से लेकर पुरुषपुर, सौवीर और उत्तराप्रस्थ जैसे प्राचीन शहर दिखाए गए हैं, जो इस समय नेपाल और पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी बात पर बौखलाए बालेन शाह ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया, जिसमें यूपी के गोरखपुर जिले और बिहार के हाजीपुर जिले को भी नेपाल का हिस्सा बताया गया। हालांकि जब इस मामले में विवाद बढ़ा, तो भारत के विदेश मंत्री ने नई संसद में लगाए गए अखंड भारत के नक्शे पर सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक सांस्कृतिक नक्शा है जो असल में सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में बताया
कि नए संसद भवन में लगे भारत के नक्शे में प्राचीन मौर्य समाज के दौरान राजा अशोक के साम्राज्य को दिखाया गया है। ये राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक नक्शा है। यानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह को बेवजह अखंड भारत के नक्शे पर चिल्लपोंक करने से पहले एक बार ये समझ लेना चाहिए था कि अखंड भारत का नक्शा है वही अखंड भारत जिसका हिस्सा कभी नेपाल का मिथिला भी था, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। इसलिए अखंड भारत और माता सीता की जन्मभूमि पर विवाद खड़ा करने से पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह को 100 बार सोच लेना चाहिए। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही फिल्म आदिपुरुष देखने वाले दर्शकों ने इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।